नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 7 का लेसन नंबर 15। लेसन का नाम है धर्मशाला। देखो, इसमें है सदैव बर्फ से ढकी रहने वाली धौलाधार पर्वतमाला की गोद में धर्मशाला बसा हुआ है और इसी घाटी का सबसे सुंदर पर्वतीय स्थल है। ये देवभूमि हिमाचल प्रदेश के इसी पर्वतीय स्थान धर्मशाला में सामीशा अपने माता पिता भाई सारांश के साथ घूमने के लिए आई हुई है। वहाँ से वे हिमाचल पर्यटन के होटल धौलाधार में ठहरे हुए हैं। सामीशा को डायरी लिखने का बड़ा शौक है। वह वहाँ प्रतिदिन जहाँ जहाँ यात्रा करती उसके बारे में रात्रि में सोने से पहले वह अपनी डायरी में लिख देती। 27 दिसंबर 2011 को वो कहाँ गई? आज सूर्योदय होते ही हम लोग तैयार होकर अपनी कार में बैठकर धर्मशाला घूमने निकले। धर्मशाला समुद्र तल से 4500 फीट की ऊंचाई पर धौलाधार पर्वत श्रेणी की तलहटी में बसा खूबसूरत शहर है। यह लोअर धर्मशाला और अपर धर्मशाला दो हिस्सों में बंटा हुआ है। लोअर धर्मशाला में सभी प्रशासनिक इकाइयां हैं और अपर धर्मशाला में सैनिक छावनी, सेंट जॉन की चर्च और मकडोलगंज में तिब्बती कॉलोनी है। हम सबसे पहले वहाँ से 10 किलोमीटर दूर मकलोडगंज भ्रमण करने गए। सामने हमारे प्रकृति के अद्भुत दृश्य थे। मार्ग में हम पहाड़ों का अद्भुत सौंदर्य, गुनगुनाती छोटी छोटी जलधाराएं, चीड़ के पेड़ों के झुरमुट, देवदार झुंड, सीढ़ीनुमा खेत, वेग से बहती नदी, नदी में विशाल आकर्षक पत्थर और हरी भरी घाटियां अपलक निहारते जा रहे थे। यह प्रकृति की अद्भुत छटा का आनंद लेते आगे बढ़ रहे थे। हम 10 बजे मकलोडगंज पहुंच गए। सामने हिमाच्छादित पर्वतों को देखकर हमारे मन में उमंगे करवटें लेने लगी। हमने वहाँ के बाज़ार में घूमते हुए देखा कि वहाँ सभी दुकानें तिब्बतियों की हैं। अधिकतर दुकानें ऊनी वस्त्रों, स्वेटरों, सजावटी वस्तुओं और हस्तकला की हैं, तो कुछ तिब्बती रेस्तरां हैं। यहाँ हमें एक ऐसे प्रतीत हो रहा था मानो हम लहासा, तिब्बत की राजधानी में भ्रमण कर रहे हैं। हमने वहाँ तिब्बतियों द्वारा स्थापित बौद्ध मंदिर के भी दर्शन किए। मंदिर में महात्मा बुद्ध की विशाल प्रतिमा और बौद्ध पोथियाँ संग्रहित हैं। वास्तव में मकलोडगंज तिब्बती प्रशासक दलाई लामा का अस्थायी मुख्यालय है। सन 1959 में जब चीन ने तिब्बत देश पर आक्रमण द्वारा कब्जा कर लिया था, तब दलाई लामा सहित 85,000 निर्वासित बौद्ध तिब्बतियों को भारत ने धर्मशाला में मकलोडगंज में शरण दी थी। इसके बाद हम लोग वहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर भागसू नाग की प्राचीन शिव मंदिर, जलाशय व जल प्रपात देखने गए, जो कि ऊंचे ऊंचे देवदार पलाश के वृक्षों के मध्य स्थित है। कहते हैं कि प्राचीन काल में छोटी सी झील का स्वामी नाग था, जिसके नाम पर इस स्थान का नाम भागुसी नाग पड़ा। भागुसी नाग का अर्थ जल से ही। शिव मंदिर यानी भागुसी नाग के प्रांगण में पाषाण प्रतिमाएं पड़ी हैं, जिनमें नागों की मूर्तियां उकेरी हुई हैं। यहाँ से हम सीधा पवित्र डल झील गए। चारों ओर देवदार पेड़ों से घिरा पिकनिक स्थल भी है। सूर्यास्त के समय धौलाधार की चोटियाँ सुनहरी रंग में रंगी हुई ऐसे लग रही थी मानो पिंघले सोने से लिप्त हों। सांझ हो गई, हम अपने विश्राम स्थल को लौट गए। 28 दिसंबर 2011 को सुबह हम तैयार होकर मेमोरियल युद्ध स्मारक देखने चल पड़े। इसका निर्माण उन वीर सैनिकों की याद में किया गया है जिन्होंने 1947, 48, 62, 65 और 71 के युद्धों में देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। काले संगमरमर की 3 पट्टिकाओं पर शहीद हुए सैनिकों के नाम अंकित हैं। यह स्मारक कर्तव्य पथ पर अपने जीवन का बलिदान करने वाले जवानों को नमन करता है तथा आने वाली पीढ़ी को भी बताता है कि ये वे नाम हैं जिन्हें भारतीय इतिहास में स्वर्णाक्षर में लिखा गया है, कभी भुलाया भी नहीं जा सकता। इसके पश्चात हम कोतवाली बाजार में
चील गाड़ी की ओर जाते हुए कुछ दूरी पर चट्टान से बना मंदिर देखने गए, जो स्थानीय देवी को समर्पित है और इसे कुणाल पत्थरी भी कहते हैं। इसके पश्चात हम कोतवाली बाजार में यहाँ से हम लगभग 10 किलोमीटर चिन्मय तपोवन की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में भेड़ बकरियों के रेवड़ मन भावन लग रहे थे। दोपहर के समय बादलों ने पहाड़ों को अपने आंचल में समेट लिया था। धूप और बादलों की आंख मचोली का अवलोकन करते हुए हम चिन्मय तपोवन पहुंच गए, जो गीता के महान व्याख्याता चिन्मयानंद द्वारा स्थापित किया गया है। यहाँ हनुमान जी की 9 मीटर ऊंची मूर्ति है। साथ में राम मंदिर, स्कूल है। सूरज डूब चुका था, पहाड़ अंधकार में छुप गए थे। हम भी होटल में आ गए। 29 दिसंबर 2011 को हम लोगों ने पो फटते ही धर्मशाला से 17 किलोमीटर दूर प्रसिद्ध पिकनिक व ट्रैकिंग स्थल त्रिपुंड जाने का निर्णय किया, किंतु वहाँ अधिक बर्फबारी और रास्ता खराब होने के कारण हम वहाँ न जाकर पालमपुर घूमने चले गए। पालमपुर धर्मशाला से 38 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कांगड़ा की यह मुख्य घाटी है। यह शांति और सुंदरता की अनूठी तस्वीर है। यह चीड़ के हरे जंगलों, देवदार पंक्तियों, सदाबहार चाय के बागानों, स्वास्थ्यप्रद जलवायु और कृषि विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ घरों के सामने बांस के वृक्षों के अनगिनत झुरमुट दिखाई देते हैं। हम चाय के बागानों, मकानों, बंगलों के बीच से गुजरती सड़क के न्यूगल कैफेटेरिया पहुँचे। वहाँ से संपूर्ण धौलाधार पर्वत की झांकी दिखाई देती है और साथ ही धौलाधार के कदमों में पालम की घाटी किसी सुंदरी की तरह प्रतीत होती है। यहाँ कैफेटेरिया के पीछे न्यूगल नामक बहुत गहरी खड्ड है, जिसमें पहाड़ से टूटकर गिरी बड़ी बड़ी चट्टानों के टुकड़े हैं। खड्ड में साफ सुथरा पानी बहता है, जो धौलाधार की बर्फ से पिघल कर आता है। यहाँ से हम बैजनाथ गए, वहाँ प्राचीन शिव मंदिर के दर्शन किए। इसी तरह प्रकृति सौंदर्य का आनंद लेते हुए फिर हम अपनी छुट्टियों का भी आनंद लेते हुए घर वापस आ गए।